मेरा हमेशा से ना अब बड़ा सिंपल सा नैरेटिव है कि अगर आपने पाकिस्तान का स्क्वाड इस तरह का अनाउंस करना है जिस तरह का आपने श्रीलंका की सीरीज़ के लिए किया है, तो फिर सॉरी टू से ये अगर चपड़कनातिये खेलेंगे ना तो फिर बाबर आजम भी खेलेगा, पीरियड। मतलब आप ये स्क्वाड देख कर ना बंदा ना अपना सर कहीं जाकर दीवार में मारे। 3 आपने मैचेस जनवरी में खेलने हैं अगेंस्ट श्रीलंका, फिर आपने वर्ल्ड T20 में चले जाना है। ये तीनों मैच दम्बोला में है। स्क्वाड सुने ज़रा, सलमान अली आगा साहब कप्तान, कोई वाइस कप्तान नहीं है बाय द वे। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फ़रहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक। अब इसमें कई बड़े बड़े नाम नहीं हैं, इसमें कई ऐसे नाम हैं कि जिनकी कोई समझ नहीं आ रही कि किधर कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस के ऊपर आए हैं। सुफियान मुकीम किधर है? आप श्रीलंका में सुफियान मुकीम को नहीं लेकर जाएंगे? सीरियसली, ये आपका आईक्यू लेवल है? ये हमारी सिलेक्शन कमेटी का आईक्यू लेवल है? शादाब खान किस बेस के ऊपर, किन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर वापस आया है? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस में देख रहा था, एक्स के ऊपर लुड़ियाँ डाल रहे थे, बड़ा बूस्ट मिलेगा हमारी बैटिंग और बॉलिंग को। शादाब खान आपका बूस्ट है बैटिंग बॉलिंग को? सीरियसली, शादाब खान आपका बूस्ट है? इससे ज़्यादा बूस्ट ना मज को लगने वाले वो टीके होते हैं जिससे वो दूध ज़्यादा देना शुरू हो जाती है। ये कह रहे हैं जनाब कि ये शादाब खान साहब बूस्ट है, परफॉर्मेंस किधर है? ये जब पहले आया था दोबारा टीम में तब भी मैंने पूछा था परफॉर्मेंसेस किधर हैं? आएँ बाएँ शाएँ। अब कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं आएँ बाएँ शाएँ? बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, ये तो BBL में है। वो तो पहले क्लियर हो गया था जब वो BBL के वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO ने कहा था कि ये पूरा सीज़न खेलेंगे, तो पता चल गया था ये तो इस सीरीज़ में नहीं होंगे, इसी वजह से वो आपको नहीं नज़र आ रहे। अब ज़ाहिर बात है इनमें से वर्ल्ड T20 में तो जाएंगे ना। अब वर्ल्ड T20 में भी अगर आप उन 4 को ना लेके गए या उनमें से 3 को एटलीस्ट या 2 को, बाबर शाहीन को, तो फिर तो आपकी क्या ही बात है सिलेक्शन की ना। तो चलो उधर तो वो साइड पे कर दो। अच्छा, अब ख्वाजा नाफे के लिए मैं खुश हूँ। काफ़ी सारे लोग ख्वाजा नाफे से रिलेटेड कह रहे थे कि इसका क्या यार, यंगस्टर है, विकेट कीपर बैट्समैन है, एक्साइटिंग टैलेंट है, उसके लिए तो आई एम हैप्पी। ख्वाजा नाफे को चांस मिला है, दो कि उसकी T10 में उसने कुछ इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त खेली थी। उसकी परफॉर्मेंसेज ठीक है, उसको आई वुड से डिज़र्विंगली चांस मिला है। आई एम हैप्पी विद हिम, ठीक है। नसीम शाह ने क्या किया है? खा खा कुट, खा खा कुट। वो सिर्फ अगर कुट नहीं खाता ना तो वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक की रीलों में नहीं खाता, या वो जो एड्स करता है उनमें नहीं खाता। रियल लाइफ क्रिकेट में तो वो कुट खाता है भाई। अभी फिर आपने उसको दोबारा चांस दे दिया। अहमद दानियाल आपका शाइन्स का टॉप नॉच बॉलर, आपको उसने वो इमर्जिंग एशिया कप जितवाया है। आपको अहमद दानियाल ने जितवाया ना, उसके वो लास्ट ओवर तो याद करें ज़रा, उसने कितने कितने रन्स, और 5-7 रन्स सेव कर गया यार वो क्रूशल मैचेस, क्रूशल फाइनल में। फिर उसके बाद उसने सुपर ओवर कराया, उसमें रन्स ही नहीं दिए। उस लड़के ने आपको शो किया कि भाई साहब गोटों की मजबूती क्या होती है। आपने अहमद दानियाल को सिलेक्ट ही कोई नहीं किया, ना सुफियान मुकीम, ना अहमद दानियाल। वेयर इज़ मास सदाकत? मास सदाकत नहीं डिजर्व करता चांस? और कितनी परफॉर्मेंसेज दे, प्रेसिडेंशियल कप उठाकर देख लें, इमर्जिंग एशिया कप में प्लेयर ऑफ द वो टूर्नामेंट था, नेपाल प्रीमियर लीग में भी वो ठीक करके आया है, और कहाँ वो आपको परफॉर्मेंस दे। अच्छा, जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आगे पीछे उनको नहीं सिलेक्ट किया, जो इनका पूछ रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंसेस किधर हैं उनको सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। माँ सदाकत के ना चाची और मामों ने नहीं मर्जिंग एशिया कप करवाया था कि उन्होंने पहले ही लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुत्र असी अपने घर लैके जाएंगे, साडा मुंडा जिहड़ा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, बाकी तुसी जिवें खेडना खेड लो। ये नाइंसाफ़ी है। उस्मान तारिक ठीक है, उस्मान खान चले, उसकी भी समझ आती है। साइम अयूब, फरहान, वसीम जूनियर, सलमान मिर्ज़ा, नवाज़, ठीक है, आई गॉट इट। फ़हीम अशरफ की भी समझ में आती है, अबरार की भी। समद को चांस मिला, इट्स अ गुड थिंग। फ़खर जमान की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, सॉरी नहीं बनती। फ़खर भाई का नहीं चल रहा बल्ला, वो ऑन एंड ऑफ ही चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ। आप वर्ल्ड कप में ऑन एंड ऑफ अफोर्ड कर लेंगे? आई डोंट नो यार। इस अगर आपने चांस देना था तो यार नए लड़कों को चांस देते, ले जाते वो अपने फेवरेट शादाब खान को, नसीम शाह को वर्ल्ड T20 में। इस सीरीज़ में तो कम से कम सुफियान, अहमद दानियाल, माज सदाकत, फैसल अकरम, इस तरह के यंगस्टर्स को चांस देते कि यार उनको थोड़ा सा ज़रा कोई कॉन्फिडेंस मिलता कि यार
पाकिस्तान के लिए सीरीज़ खेल कर आए हैं और वो लड़के अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते। आपने हसन नवाज़ को, हसन नवाज़ इस टीम में नहीं है, हाँ ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे करने का किसको आप देंगे इल्ज़ाम? आपने कोच और कप्तान को, जिन्होंने उसका बैटिंग नंबर ही जिसे कहते हैं उछाड़ पिछाड़ करके रख दिया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। उसका तो मैं हमेशा कहता हूँ वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में उस रिश्तेदार की तरह था जो ब्याह खाने गया तो उसे अगले सिर्फ बिस्तर ही गर्म करवाते रहे। ब्याह तो पता नहीं उसने खाया गरीब ने कि नहीं। इसका भी वही चक्कर है, आज 3 पे चला जा, हम 7 पे टुर जा, 4 पे चला जा, उसकी बैटिंग सारी ख़राब कर दी है। ये डिज़ास्टर्स है भाई। और अगर ये श्रीलंका के अगेंस्ट आई डोंट नो कैसा परफॉर्म करेंगे। आई मीन के ठीक है, शायद श्रीलंका के अगेंस्ट ये जीत भी जाएं, हो सकता है ना भी जीतें। श्रीलंका वाले भी जिसे कहते हैं, उन्होंने अपने मुल्क में वर्ल्ड T20 कराना है तो वो भी तैयारी तो पक्की पकड़ के बैठे होंगे। अब आपको अब्दुल समद को ज़रूर आपका प्लेइंग 11 में पार्ट होना चाहिए मिडल ऑर्डर में। यू नीड समन लाइक हिम के जो टुल्ले शुल्ले मार ले दो, कि वहाँ की जिस तरह की स्लगिश विकेटें, आई डोंट नो समद कैपिटलाइज कर पाएगा या नहीं, बट चांस ही लेना ना अब तो अब लो। अब मैं आपको बताऊं कि आपके पास इस स्क्वाड में साइम अयूब, ठीक है, नवाज़, फ़हीम अशरफ 3, आगा को ख़ुद भी डाल लो 4, और कौन है आपके, ये 4 तो आपके पक्के, ये 4 आपके ऑलराउंडर्स पक्के हैं। उसमें 5वां वो शादाब खान को डालने की क्या ज़रूरत थी? उसकी जगह डाल लेते सुफियान मुकीम को, लेकिन नहीं। फिर ये कहते हैं कि हमारे ना जो रिश्तेदारियाँ होती हैं उनको बीच में ना लाया करें। सरकार, आप टीम में आती ही अपनी रिश्तेदारियों की वजह से हैं, क्योंकि मैं जब परफॉर्मेंस का पूछूंगा वो ना आपके पास है कोई बोलने के लिए, ना आपके फैंस के पास। और मुझे कोई हाई होप्स नहीं है कि जिस किस्म की ये टीम्स अनाउंस करती हैं कि ये किसी बड़े टूर्नामेंट में जाकर कुछ करें, किसी का हक मार के जाएंगे तो इनको क्या लगता है कि कोई ऊपर ज़ात नहीं बैठी हुई जो इनसे पूछेगी नहीं? कोई खुदा का खौफ करता है बंदा यार। ये जिसे कहते हैं जुल्म है। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, मुझे नवाज़ से कोई इशू नहीं है, मुझे सलमान मिर्ज़ा का बिल्कुल ठीक है, वसीम जूनियर की सिलेक्शन ठीक है, फरहान हो गया, साइम हो गया, सारे हो गए, ठीक है। इसमें आप मुझे जस्टिफाई करें कि आप किस तरीके से, स्पेशली 3 नाम जो हैं फ़खर, नसीम शाह, शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है। इसकी जगह बड़े आराम से आप 3 सेलेक्ट कर सकते थे, माँ सदाकत, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम। वो 3 लड़के यहाँ पर होते, वो तीनों परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में भी हैं, लेकिन ये यारी दोस्ती की टीम है सर। तो जब आपने यारी दोस्ती की टीम बनाना है तो फिर आप अगर मुझे ये कहेंगे ना कि नहीं बाबर को बाहर निकाल देते हैं T20 टीम से, तो वो फिर मैं हजम नहीं करने वाला। सॉरी, मैं तो नहीं करने वाला, किसी और ने करना है तो कर ले। ये फकी अब किसी और को आप दें, मुझे ना दें कि बाबर इस टीम में जो है वो लोड है। ये पूरी की टीम ऑलमोस्ट चलती फिरती लोड है। ये जब प्लेइंग 11 आप अपनी निकालेंगे उसमें देखिएगा कि आपको पता लगेगा कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ टीम पर बोझ हैं और कुछ भी नहीं है। ना वो जान छोड़ रहे हैं, ना वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं, ना उनकी कोई और जुगाड़ सेट होती है। बंदे को अंदर कम से कम इतने पैसे कमा लिए, किसी जगह कारोबार कर लो, कुछ और कर लो, हमारी क्रिकेट तो ना रो लो। चलो भाई, ये कोई नहीं यार, ये जिसे कहते हैं ना सिलेक्शन की मुझे इसका कोई सिर पैर समझ में आ रहा है इस टीम का, ठीक है। अब वो नसीम शाह है, सलमान मिर्ज़ा है, वसीम जूनियर है, इसमें से आप किससे न्यू बॉल से बॉलिंग करवाएंगे? ऑब्वियसली आप एक तो नसीम शाह पकड़ेंगे जी, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक, वो एक्सपीरियंस्ड नसीम शाह साहब का हो गया, साथ में मोस्ट प्रॉब्ली वसीम जूनियर या सलमान मिर्ज़ा हुआ होगा। मैं तो वसीम और सलमान मिर्ज़ा से करवाता बॉलिंग। मैं था चलो ठीक है, तुम लोग करो। बाकी तो स्पिनर्स की तो वैसे ही आपने फ़ौज पकड़ी हुई है। सलमान खुद स्पिनर है, नवाज़ आपके पास स्पिनर है, आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास साइम अयूब है, आपके पास ये सो कॉल्ड जिसे कहते हैं पाकिस्तान के शेन वॉर्न साहब शादाब खान है। हाँ, ये शादाब खान जो है ये पाकिस्तान का शेन वॉर्न भी है और क्रिस गेल भी है, बस आपको पता नहीं है। ये परफॉर्म किधर करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि कोई किसी एक कमरे में परफॉर्म करते हैं जिसमें आगा जी, वो माइक हैसन हमारा कोच,
सिलेक्शन कमेटी वाले यही होते हैं बस, जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं शादाब खान की और हर दफ़ा उसे ले आते हैं, वरना दुनिया के सामने दुनिया तो पिटती मर गई कि वो परफॉर्मेंसेस किधर हैं, वो ना आज तक पता लगी। दफ़ा। पीस आउट।